वेल बाबा लोग कैसे हो। एलियन अर्थ एपिसोड 5 सभी ने देख लिया। फिर क्या क्या चीजें समझ में आई, क्या क्या चीजें समझ में नहीं आई हैं। आखिर जीनोमॉर्फ कैसे इतना बड़ा हो गया इतने जल्दी। ऑल्सो वाई ऑक्टोपस हीरो की तरह एक्ट क्यों कर रहा था। एंडिंग में मोरो क्या अर्थ पहुंच गया है। यूतानीज को उनके सीमेंस उर्फ एलियन क्रिएचर्स वापस मिल गए हैं, यानी मोरो उन्हें ले गया है क्या। प्रोडिजी क्या वाकई में डिस्ट्रॉय हो चुका है। चलो करते हैं इन सभी प्लॉट्स को ब्रेक डाउन, ऑल्सो एंडिंग को भी एक्सप्लेन। तो वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, इसलिए लास्ट तक जरूर बने रहना। लेकिन शुरू करने से पहले लाइक कर दो, नए लोग काम पसंद आने पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो हमें 5th एपिसोड में कहानी वहीं से शुरू दिखाई जाती है जहां से ये ब्लंडर स्टार्ट हुआ था, यानी एपिसोड 1 से। उसके बाद कट लग गया था। एंडिंग में जाने से पहले कुछ मेजर प्लॉट को समझ लेते हैं। हमें पता चलता है कि कार्गो शिप को डिस्ट्रॉय करने में सिर्फ जीनोमॉर्फ्स एंड एलियन क्रिएचर्स का ही हाथ नहीं था। उन्हीं शिप क्रूज में से एक बंदा करप्ट हो चुका था, जिसने बॉय कवेलियर से हाथ मिला लिया था और यूतानीज को धोखा दे रहा था। ऑल्सो अपने क्रू मेंबर्स को भी धोखा दे रहा था। जैसा कि हमने देखा, बॉय कवेलियर ने उस ट्रेटर को न्यू सिंथेटिक बॉडी प्रॉमिस करी, क्योंकि वो काफी बूढ़ा हो चुका था और वो समझ रहा था कि जब तक वो अर्थ पहुंचेगा इससे पहले कहीं वो मर न जाए। एंड बदले में उन एलियन क्रिएचर्स की डिमांड करी थी बॉय कवेलियर ने। तो जो प्लॉट अभी तक हमें सरप्राइज लग रहा था, मीन्स की यूतानीज का शिप एक क्रैश एक्सीडेंट की वजह से प्रोडिजी में टकराया था, उनकी सिटी में टकराया था और इत्तेफाक से प्रोडिजी पहुंचा था। दरअसल वो सब बॉय कवेलियर की पहले से ही सोची समझी चाल थी, जो कि ये एंगल भी दिखाता है कि बॉय कवेलियर जो अपने जनता को बचाने का जो ढोंग दिखाता है, एक झूठा नकाब मुखौटा ओढ़ के बैठा है, उसे दरअसल किसी की नहीं पड़ी है, उसे बस अपनी कंपनी की पड़ी है, कंपनी की ग्रोथ की पड़ी है। जो कि ट्रेटर ने कार्गो को ऐसे खराब किया कि वो प्रोडिजी की ऑर्बिट तक आसानी से पहुंच गया। उसके बाद मोरो सहित एलियन क्रिएचर से लैस प्रोडिजी की ग्रेविटी में सक डाउन हो गए, यानी वो सिटी से टकरा गए। लेकिन हमें यह भी देखने को मिला कि कार्गो में जितने भी क्रू मेंबर थे वो एक तरह से जिंदा लाश बन के ही जी रहे थे, क्योंकि 65 साल एक ही कार्गो में हर दिन वही जिंदगी को जीना जो अर्थ से छूट गए थे। उसके बाद वो रिसर्च कर रहे थे, कुछ बायो क्रिएचर्स या फिर बायोलॉजिकल थिंग्स लेने आए थे, और इतने साल तक एक ही शिप में रहना बाबा हर कोई ऊब जाएगा। 65 साल पहले जो क्रू मेंबर जिस अपनी करीबी साथी को अर्थ में छोड़कर आए थे, उनमें से बहुत से मारे जा चुके होंगे और कई तो इतने बुढ़े हो गए होंगे कि उन्हें पहचान पाना इनके बस की बात नहीं होगी। उल्टा मोरो की 10-11 साल की बच्ची खुद अब 70 से 75 साल की बुढ़ी हो गई होगी। दैट्स वाई कि हमें क्रू मेंबर के बीच में वो सब डिसिप्लिन नहीं देखने को मिल रहा था, क्योंकि कार्गो में प्रेजेंट हर एक इंसान बस एक दिखावटी जिंदा लाश बन के जो जी रहा था, जिनमें से बहुतों को न जीने की कोई अब इच्छा थी और ना ही मरने का कोई डर था। दैट्स वाई कि कोई भी किसी भी ऑर्डर्स को इतना सीरियसली डील नहीं कर रहा था, और इसी नॉन डिसिप्लिन बिहेवियर ने कार्गो को क्रैश होने की कगार तक पहुंचा दिया था, वरना सभी लोग आसानी से बच सकते थे। बाकी आप में से बहुतों के दिमाग में एक सवाल होगा कि साला जीनोमॉर्फ इतना बड़ा अचानक से कैसे हो गया। खैर, जिसने भी एलियन यूनिवर्स की पिछली मूवीज देखी हैं, पिछले कंटेंट्स को कंज्यूम करा है, तो उन्हें मालूम होगा कि जीनोमॉर्फ कैसे पैदा हो सकता है। उनका बायोलॉजिकल बर्थ प्रोसेस मालूम होगा, वरना जिसने नहीं देखा है उसके मन में सवाल जरूर आ रहा होगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं, जीनोमॉर्फ का पैदा होना हमने 4th एपिसोड में भी देखा था, अगर याद होगा आपको तो, जहां कर्स ने जीनोमॉर्फ टैडपोल को जो के लंग में छोड़ दिया था, और एपिसोड 4 के एंड में वही टैडपोल एक बेबी जीनोमॉर्फ बन चुका था, बस एक दिन के अंदर ही, जो कि वेंडी से कम्युनिकेट भी कर रहा था बाहर आने के बाद। हमने देखा था कैप्टन ब्रॉन्स्की एंड उसके साथी के मुंह पर जीनोमॉर्फ प्रोडक्शन क्रिएचर चिपका हुआ था, जो उनके मुंह के थ्रू उनके लंग्स में जीनोमॉर्फ टैडपोल को भेज रहा था। एंड जैसे ही टैडपोल लंग्स में जाते हैं, वो उन लंग्स को कंज्यूम करके ग्रोन अप होने लग जाते हैं। ये कॉन्सेप्ट अभी पिछले साल आई एलियन रोम्युलस मूवी में काफी अच्छे से समझा रखा है, जहां हमने देखा था नवारो जो एक कैरेक्टर है के मुंह पर भी ऐसे ही एलियन क्रिएचर चिपक गया था। एंड कुछ ही मिनटों बाद जीनोमॉर्फ बेबी नवारो की छाती चीर कर बाहर निकला था, जिसके बाद वो कुछ ही घंटों में फुल ग्रोन अप एडल्ट जीनोमॉर्फ बन चुका था, जस्ट लाइक कार्गो शिप का जीनोमॉर्फ, जो काफी तेजी के साथ ग्रोन अप देखने को मिला। उसके बाद हमने उसी मनमर्जी तबाही करते देखा भी। दूसरी तरफ आई ऑक्टोपस क्रिएचर भी आजाद देखने को मिला, लेकिन कंफ्यूजन वाली बात यह आती है कि साला आई ऑक्टोपस क्रिएचर जीनोमॉर्फ से नफरत क्यों करता है। वो इतना छोटा साइज का होने के बाद भी जीनोमॉर्फ से भिड़ गया था बिना अपनी जान की परवाह करे, जबकि जीनोमॉर्फ उसे यूं ही चबाकर खत्म कर सकता था आसानी से।
लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि आई ऑक्टोपस सेराफाइट क्रिएचर से भी नफरत कर रहा था। जब सेराफाइट छुपके या चुपके बाहर आ गए थे, वो उसकी चुगली कर रहा था अपनी रिसर्चर से। मींस आई ऑक्टोपस क्रिएचर का बिहेवियर कुछ इस तरीके से समझ में आया कि ये बंदा अटेंशन का भूखा है और हमेशा यही चाहता होगा कि सिर्फ अटेंशन उसे ही मिलनी चाहिए, बाकी क्रिएचर्स को अटेंशन ना मिलनी चाहिए। ऑल्सो ड्यूरिंग द फाइट आई ऑक्टोपस एक अलग तरह की आवाज भी निकाल रहा था, जैसे वो किसी को बुला रहा होगा। एंड वहां जीनोमॉर्फ आ गया था तुरंत, जबकि जीनोमॉर्फ तो उसका दुश्मन है तो उसको फिलहाल बुलाने से रहा। तो आई ऑक्टोपस क्या अपने बाकी साथियों को आवाज लगा रहा था? मे बी उन्हें बुला रहा होगा। लास्ट में जब मोरो उस लेडी कैप्टन को वही छोड़ देता है, जबकि साफ देखने को मिला कि मोरो उसे बचा भी सकता था, लेकिन उस शिप में सिक्योरिटी बंकर सिर्फ एक ही के लिए अवेलेबल था। दैट्स वाई मोरो जानता था कि अगर वो उसे चेंबर में अंदर ले भी लेगा तो किसी एक को तो मरना ही पड़ेगा। लेकिन उस समय भी आई ऑक्टोपस ने लेडी कैप्टन को बचाया था और जीनोमॉर्फ से भिड़ गया था। तो इस एपिसोड से एक चीज तो क्लियर होती है कि सिर्फ जीनोमॉर्फ ही स्मार्ट, इंटेलिजेंट, पावरफुल क्रिएचर नहीं है। आई ऑक्टोपस भी काफी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट क्रिएचर है, जिसे व्हाइट शिप पर एक्सपेरिमेंट के लिए डाल दिया गया है। पिछले एपिसोड में हमने देखा, जो कि स्मार्टली सभी को एनालाइज एंड स्टडी भी कर रहा था, यानी कर्स एंड उसके अटेंडेंट यानी असिस्टेंट को एपिसोड 4 में। तो आई ऑक्टोपस इन फ्यूचर काफी धमाकेदार काम करने वाला है। कुछ दमदार कैरेक्टर देखने को मिलेगा, कुछ बड़ा प्लान करके आई ऑक्टोपस बैठा है। बाकी एट द एंड हम देखते हैं कि मोरो यूतानीज के पास वापस आ चुका है, वो भी सारे एलियन क्रिएचर्स को लेकर। तो क्या स्लाइटली ने मोरो की बात मान ली है और किसी ह्यूमंस को जीनोमॉर्फ एग के पास ले गया होगा, जहां एग ने उस ह्यूमन के अंदर जीनोमॉर्फ टैडपोल डाल दिए होंगे। देन ग्रोन अप जीनोमॉर्फ ने सभी को मार कर नेवरलैंड तबाह कर दिया होगा। या ये भी हो सकता है कि वेंडी वाला जीनोमॉर्फ जो वेंडी के साथ कम्युनिकेट कर रहा था एपिसोड 4 के एंड में, जो आजाद नहीं ग्रोन अप हो गया था, पैदा हो गया था, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया होगा और उसने सभी को मार दिया होगा। या एक एंगल ये भी हो सकता है क्योंकि वेंडी तो चाहती ही थी कि एलियन क्रिएचर्स को हर्ट ना करा जाए, एंड यहाँ पर शायद वेंडी स्लाइटली के थ्रू मोरो से हाथ मिला लिया होगा, एंड मोरो ने कुछ मैनिपुलेटिंग बातें, चिकनी चुपड़ी बातें करके फंसा लिया होगा कि यूतानी इन्हें हर्ट नहीं करेंगे, तो मुझ पे भरोसा कर सकते हो। बल्कि मोरो ने ये बात भी वेंडी को बता दिया होगा कि ये एक्सीडेंट जानबूझकर करवाया गया था। बॉय कवेलियर ने पहले ही हमारे क्रू मेंबर से डील कर लिया था। तब वेंडी को ये रियलाइज होगा कि बॉय कवेलियर की वजह से शिप क्रैश हुआ, जिससे इतने सारे लोग बेफालतू मारे गए थे। एंड यहाँ से वेंडी के आगे जो बॉय कवेलियर की इमेज बनी हुई है कि वो एक सेवियर के रूप में काम कर रहा है, वो इमेज यहाँ से फेक हो जाएगी। एंड यहाँ वेंडी बगावत करने पर डिसीजन ले लेगी और मोरो के साथ हाथ मिलाकर इन क्रिएचर्स को प्रोडिजी से रेस्क्यू करने में हेल्प करेगी मोरो की। देन वो मोरो शायद जो हमें देखने को मिल रहा है एपिसोड 5 में एंड में, जो अर्थ पर पहुंच चुका है, यूतानीज के पास पहुंच चुका है, उसके बाद का ये प्रोसेस हमें देखने को मिलेगा। तो मे बी ये लास्ट एपिसोड के सेकंड लास्ट एपिसोड के आसपास की कहानी होगी। देन हमें यहाँ से फिर कंटिन्यू स्टोरी देखने को मिलेगी। तो ये एंगल हो सकता है, तभी मोरो वहां से सही सलामत आ भी गया होगा। अगर वेंडी की हेल्प उसे लगी होगी तो वो भी इतने सारे एलियन क्रिएचर्स को नेवरलैंड से बाहर लेकर। तो ये था ब्रेकडाउन एंड एंडिंग एक्सप्लेन फॉर द एपिसोड ऑफ एलियन अर्थ एपिसोड 5। यहाँ तक पहुंच गए तो आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिए, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपकी तरफ से भी कोई क्वेश्चन है, कुछ सवाल जवाब हैं तो यस कमेंट बॉक्स पर जरूर बताकर जाना कि क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है, क्या कहानी क्या आपकी तरफ से क्वेश्चंस हैं इस एलियन यूनिवर्स को लेकर, एलियन फ्रेंचाइजी को लेकर।